स्टोइक ज्ञान के 15 सबक। आंतरिक शक्ति के लिए मार्कस ऑरेलियस की कालातीत मार्गदर्शिका। स्टोइक दार्शनिक राजा मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, हमारा जीवन वही है जो हमारे विचार उसे बनाते हैं। ये शब्द उन सभी चीजों का सार हैं जिनकी हम खोज करने वाले हैं। यह सिर्फ एक निष्क्रिय वीडियो नहीं है, यह एक संवादात्मक चिंतन है। साथ मिलकर हम उन 15 जरूरी बातों को उजागर करेंगे जिन्हें आपको अपने जीवन से चुपचाप हटा देना चाहिए अगर आप शांति, शक्ति और स्पष्टता का निर्माण करना चाहते हैं। हर एक चीज भीतर झांकने, दुनिया के आप पर हावी होने से पहले अपने मन पर काबू पाने का निमंत्रण है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यह यात्रा न केवल ज्ञान बल्कि परिवर्तन का वादा करती है। जो आपको चोट पहुंचाते हैं उन्हें अपनी बात समझाना। जब कोई आपको धोखा देता है या आपके भरोसे को तोड़ता है तो उसे सही ठहराने या समझाने की इच्छा का विरोध करें। आपको उन लोगों को लंबी लंबी बातें बताने की जरूरत नहीं है जिन्होंने आपको पहले ही गलत समझने का फैसला कर लिया है। मौन 1000 शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। चुपचाप आगे बढ़ो, बदला लेने के लिए नहीं बल्कि अपनी शांति की रक्षा के लिए। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे अच्छा बदला उस व्यक्ति से अलग होना है जिसने अन्याय किया। शांत रहो, दूर हटो और समय को सच्चाई उजागर करने दो। अनावश्यक लक्ष्य। हर लक्ष्य आपकी ऊर्जा के लायक नहीं होता। कभी कभी महत्वाकांक्षा शोर में बदल जाती है जो आपको आपके सच्चे मार्ग से भटका देती है। जब कोई चीज आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती तो उसे बिना किसी अपराध बोध के छोड़ दो। सेनेका ने हमें याद दिलाया, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कम समय है, बल्कि यह है कि हम बहुत समय बर्बाद करते हैं। असली ताकत यह जानने में निहित है कि कौन से काम वास्तव में मायने रखते हैं और कौन से आपके मन को भंग करते हैं। निजी दर्द को ज्यादा साझा करना। ब्रेकअप या दोस्ती खत्म होने के बाद अपने दर्द को दूसरों तक पहुंचाने के प्रलोभन का विरोध करें। गोपनीयता शक्ति है। हर चीज दर्शकों के लिए उपयुक्त नहीं होती। गपशप फैलाने के बजाय अपने भीतर झांकें। मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। निजी तौर पर ठीक हो जाइए, इसी तरह गरिमा और बुद्धिमत्ता सुरक्षित रहती है। गुस्से में अपनी आवाज बुलंद करना। क्रोध आसान है, संयम दुर्लभ। जब निराशा बढ़ती है तो चिल्लाने की इच्छा जायज लगती है, लेकिन असली ताकत संयम है। जब दुनिया आपसे दहाड़ने की उम्मीद करती है तो धीरे से बोलें। हेराक्लिटस ने एक बार कहा था, संभाव रखना सबसे बड़ा गुण है। शांति आपका हथियार है। अपने गुस्से पर काबू पाइए और आप उस पल पर काबू पा लेंगे। दूसरों के बारे में नकारात्मकता फैलाना। हर बार जब आप किसी के बारे में बुरा बोलते हैं तो आप अविश्वास का बीज बोते हैं। अपने ही बगीचे में भी शब्द आपके चरित्र का प्रतिबिंब होते हैं। गपशप को अपनी विरासत को परिभाषित न करने दें। निर्णय लेने के बजाय सहानुभूति चुनें। आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं वह एक खामोश लड़ाई लड़ता है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। निश्चयी ज्ञान हमें याद दिलाता है, करुणा दया के रूप में छिपी हुई शक्ति है। दूसरों से अपनी तुलना करना। तुलना आनंद का चोर है। जब आप किसी और की टाइमलाइन से अपनी कीमत मापते हैं तो आप अपनी टाइमलाइन को छोड़ देते हैं। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, यह एक व्यक्तिगत यात्रा है। अपने कदमों का जश्न मनाएं, चाहे वे छोटे ही क्यों ना हों। एपिक्टेटस ने कहा था, अपनी धारणाओं पर नियंत्रण रखें, अपने कार्यों को सही दिशा दें और जो आपके नियंत्रण से बाहर है उसे स्वेच्छा से स्वीकार करें। अपनी कहानी पर ध्यान केंद्रित करें, उनकी वाहवाही पर नहीं। सोशल मीडिया का बेतरतीब इस्तेमाल। आपका समय ही आपकी जिंदगी है।
दूसरों की हाइलाइट्स को लगातार स्क्रॉल करते रहने से दोनों ही चीजें छिन जाती हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझकर करें, लत नहीं। पोस्ट करने से पहले, तुलना करने से पहले और इस्तेमाल करने से पहले रुकें। खुद से पूछें, क्या यह मुझे मूल्यवान बना रहा है या कमजोर कर रहा है? अपने मन की रक्षा उसी तरह करें जैसे आप अपने शरीर की रक्षा करते हैं, अनुशासन और उद्देश्य के साथ। 8. बाहरी मान्यता के पीछे भागना, स्वीकृति के लिए जीना, दूसरों द्वारा बनाए गए पिंजरे में रहने जैसा है। आपको तालियों के लिए प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। आपकी कीमत एक वोट नहीं है। यह एक सच्चाई है। जब आपको मान्यता की जरूरत नहीं रहती तो आप प्रामाणिक रूप से जीना शुरू कर देते हैं, अपनी अंतरात्मा की। जब आपको मान्यता की जरूरत नहीं रहती तो आप प्रामाणिक रूप से जीना शुरू कर देते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। यहीं से शांति शुरू होती है। सेनेका ने कहा था, जो बहादुर है वह स्वतंत्र है। आजादी तब शुरू होती है जब आप खुद होने की अनुमति मांगना बंद कर देते हैं। पूर्णतावाद, पूर्णता एक मृग तृष्णा है जो आपके करीब आने पर आगे बढ़ती रहती है। इसके पीछे भागने से चिंता और आत्मसंदेह पैदा होता है। इसके बजाय उत्कृष्टता का लक्ष्य रखें, अपना सर्वश्रेष्ठ करें, फिर उसे छोड़ दें। त्रुटिहीनता की बजाय प्रगति का जश्न मनाएं। याद रखें, स्टोइक भी लड़खड़ाए थे। उन्हें महान बनाने वाली बात उनकी विनम्रता और ईमानदारी से फिर से उठने की क्षमता थी। 10. अवास्तविक अपेक्षाएं, सपने तब तक खूबसूरत होते हैं जब तक वे कारागार न बन जाएं। जब अपेक्षाएं वास्तविकता से बड़ी हो जाती हैं तो निराशा अवश्यंभावी है। जो है उसकी कद्र करना सीखें, न कि केवल जो हो सकता है उसकी। जीवन अपूर्णता में प्रकट होता है और यही वास्तविक ज्ञान छिपा है। चीजों को जैसा होना चाहिए वैसा होने दें और जैसी हैं उसे स्वीकार करें। स्वीकृति समर्पण नहीं है, यह स्पष्टता है। 11. गपशप और बेकार की बातें। जब आप दूसरों के बारे में बात करते हैं तो आप अपनी शांति को शोर में बदल देते हैं। गपशप जुड़ाव की तरह लग सकती है, लेकिन यह आपकी ईमानदारी को नष्ट कर देती है। शब्द उपकरण हैं, उनका उपयोग निर्माण के लिए करें, तोड़ने के लिए नहीं। बोलने से पहले पूछें, क्या यह सच है? क्या यह दयालु है? क्या यह जरूरी है? अपनी जुबान पर लगाम लगाकर आप अपने चरित्र को मजबूत बनाते हैं। 12. आत्म अनुशासन की उपेक्षा। अनुशासन ही आजादी है। इसके बिना हम आवेग और भावनाओं के गुलाम हो जाते हैं। नियंत्रण का हर छोटा सा कार्य, सुबह जल्दी उठना, अपने गुस्से पर काबू रखना, लगातार बने रहना, भीतर के योद्धा को आकार देता है। मार्कस ऑरेलियस नियमित दिनचर्या के अनुसार जीते थे, इसलिए नहीं कि यह आसान था, बल्कि इसलिए कि इससे ताकत मिलती थी। सच्ची महारत उसी क्षण शुरू होती है जब आप कमजोरी को ना कहते हैं। 13. कृतज्ञता को भूलना। कृतज्ञता हमारे पास जो कुछ भी है उसे पर्याप्त में बदल देती है। हर सूर्योदय, हर छोटा सा आराम, हर सांस एक उपहार। जब आप आशीर्वाद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ईर्ष्या अपनी पकड़ खो देती है। सेनेका ने लिखा है, कृतज्ञ हृदय से ज्यादा सम्माननीय कुछ भी नहीं है। हर दिन की शुरुआत और अंत कृतज्ञता के साथ करें, यह शांति का सबसे तेज रास्ता है। 14. सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश। स्टोइक लोगों ने सिखाया, जो नियंत्रण में है उसे नियंत्रित करो, बाकी को स्वीकार करो। बेकाबू की चिंता करना हवा को शांत करने जैसा है। अपनी ऊर्जा को वहां लगाओ जहां वह जरूरी है, अपने कार्यों में, अपने दृष्टिकोण में, अपने प्रयास में। आजादी नियंत्रण में नहीं बल्कि स्वीकृति में मिलती है। छोड़ दो और तुम्हें शांति मिल जाएगी। 15. उद्देश्य की भावना खोना। जब जीवन अस्त व्यस्त लगता है तो उद्देश्य ही वह दिशा सूचक है जो आपकी आत्मा को पुनः संरेखित करता है। रोजाना खुद से पूछें, मैं यहां क्या करने आया हूं? मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि हमारा उद्देश्य सेवा करना है,
योगदान करना, खुद को और दुनिया को बेहतर बनाना। जब आपके कार्य अर्थ के साथ संरेखित होते हैं तो आप भटकना बंद कर देते हैं और जीना शुरू कर देते हैं। निष्कर्ष, स्टोइक ज्ञान के इन 15 सिद्धांतों को अपनाकर आप शोर को शांत करते हैं और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं। आप अपनी शांति की रक्षा करना, अपने मन को अनुशासित करना और अपनी यात्रा का सम्मान करना सीखते हैं, जल्दबाजी से नहीं बल्कि उद्देश्य के साथ। अगर यह संदेश आपको प्रभावित करता है तो इस पर विचार करें, सिर्फ सुने नहीं और हमेशा की तरह याद रखें। एक अच्छे इंसान को कैसा होना चाहिए, इस पर बहस करने में अब और समय बर्बाद न करें। एक अच्छे इंसान बने। मार्कस ऑरेलियस। जमीनी स्तर पर बने रहें, सचेत रहें और ज्ञान के मार्ग पर चलते रहें।